हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश का 12th चैप्टर है अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ आंट्स। चींटियाँ हमने अपने घरों में कई बार देखी हैं। चींटियाँ बहुत हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट होती हैं, हमेशा चलती रहती हैं, कुछ ना कुछ करेक्ट करती रहती हैं। उसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हमने वी इन आवर हाउसेस वी सी लिटिल आंट्स मूविंग ब्रिस्कली ऑन द वॉल्स एंड फ्लोर्स। दे मूव इन एंडलेस rows or in zigzag lines like disciplined and trained soldiers carrying some grain, sugar etc. in their mouth। अपने अपने घरों में चींटियों को तेज़ी से भागते हुए दौड़ा दीवारों पे या दरवाज़ों पे, फ्लोर्स पे। बहुत लंबी लंबी उनकी लाइन होती है, जिगजैग लाइंस में चली हुई होती हैं, जैसे कि हमारे फौजी चले हुए हैं, अपने मुंह में कुछ अनाज के दाने या चीनी वगैरह मुंह में लेके वो चलती रहती हैं। Ants collect particles of food, sugar or dead insects in their holes, especially for rainy season. At times we also witness a group of ants carrying a dead insect. आंट्स जो है, चींटियाँ जो हैं, कुछ फूड के पार्टिकल्स, खाने का सामान, चीनी या फिर कुछ मरे हुए जीव लेकर अपने होल्स में जाती रहती हैं। ज़्यादातर रेनी सीजन के लिए जाती हैं, क्योंकि रेनी सीजन में चींटियाँ बाहर नहीं आती। एट टाइम्स कई बार हमने ये भी देखा है कि चींटियाँ कुछ डेड इंसेक्ट्स को भी लेके जाती हैं। आंट्स आर सोशल इंसेक्ट्स। आंट्स जो है सोशल इंसेक्ट्स हैं, क्योंकि वो टुगेदर एक साथ रहती हैं और कॉलोनीज़ में रहती हैं, एक साथ ही चलती हैं। कई बार बहुत सारी पत्तियाँ वगैरह लेकर चलती हैं। अदर्स आर इन चैम्बर्स डीप इन द ग्राउंड, मतलब पत्तियों के ढेर में कोई छेद होता है, वहाँ रहती हैं। हीप्स ऑफ टिक मतलब पत्तों का ढेर। कुछ डीप चैम्बर्स में, गहरे गड्ढों में रहती हैं। कुछ धरती के अंदर, मिट्टी के अंदर। कुछ एंड हिल्स में, जहाँ पे इन्होंने अपना गड्ढा बना रखा होता है, उसमें। आंट्स जो है ज़्यादातर हर जगह पाई जाती हैं, लेकिन हॉट क्लाइमेट में ज़्यादा पाई जाती हैं। सम टाइप्स ऑफ आंट्स आर हार्मफुल टू ह्यूमन बींग्स व्हाइल अदर्स आर क्वाइट हार्मलेस। कुछ तरीके की चींटियाँ हार्मफुल होती हैं इंसानों के लिए, अदरवाइज़ ये हार्मलेस होती हैं, इनका कोई नुकसान नहीं होता। देयर आर अबाउट 40,000 काइंड ऑफ आंट्स। 14,000 तरीके की चींटियाँ होती हैं, और वह सब अलग अलग साइज़ की होती हैं। 0.2 सेंटीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर तक की चींटी होती हैं। उनके कलर येलो, ब्राउन, ब्लैक या फिर रेड भी हो सकते हैं। जो उनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है एक ही जैसा होता है। उसका क्या होता है, ऊपर का पार्ट थॉरेक्स होता है, फिर बीच में नेक होती है, फिर थॉरेक्स और एब्डोमेन के बीच में, पेट के बीच में, एब्डोमेन होता है पेट, उसके बीच में थ्रेड की तरह, धागे की तरह एक पतली सी कमर होती है, वेस्ट माने कमर। फिर एंटीना होते हैं, जो फीलर्स होते हैं, जो सर के ऊपर होते हैं उनके। ये फीलर्स जो स्मेल ऑर्गन्स की तरह काम करते हैं और उन्हें गाइड करने के लिए भी हेल्प करते हैं, कि वो जब मार्च करते हैं तो उसका रूट दिखाते, रास्ता दिखाते हैं उनको। दे ऑल्सो हैव द आंट टू फाइंड अदर आंट्स एंड टू कम्युनिकेट विद देम। उनको दूसरी चींटियों को ढूंढने में हम मदद करते हैं और उनसे बातचीत करने में मदद करते हैं। आंट्स के दो सेट्स होते हैं जॉस के, आउटर जॉ और इनर जॉ। आउटर जॉ होता है वो सामान उठाने के लिए और गड्ढे खोदने के काम आता है। जो इनर पेयर है वो चबाने के काम आता है। कुछ आंट्स का जो स्टिंग है, डंक है, वो बहुत तेज़ होता है और एंड एब्डोमेन के एंड में होता है, पेट के एंड में होता है। इनकी आंट की फैमिली कैसे होती है, मेल फिर फीमेल। फीमेल्स में क्या क्या होता है, क्वीन, वर्कर और सोल्जर्स। जो मेल आंट्स हैं उनकी बहुत कम लाइफ होती है, कम टाइम के लिए जीते हैं मेल आंट्स, कुछ महीनों के लिए जीते हैं, जबकि जो फीमेल आंट हैं 15 साल तक जी सकती हैं। फीमेल आंट्स जो हैं अंडे देते हुए अपना टाइम बिताती हैं और उनको क्वींस बोलते हैं। जो फीमेल आंट जो अंडे देते हैं उसको क्वीन कहते हैं। ज़्यादातर फीमेल्स अंडे नहीं देती हैं। ये कॉलोनी का काम करते हैं, जैसे कि नेस्ट बनाना, खाना स्टोर करना, छोटे बच्चों को बड़ा करना। इनको वर्कर बोलते हैं। कुछ वर्कर्स दूसरों से ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, उनकी बड़ी बॉडी होती है, उनके बड़े सर होते हैं, बड़े जॉज होते हैं, तो दे डू द वर्क ऑफ डिफेंडिंग ऑफ द कॉलोनी। ये जो बड़े बड़ी बॉडी वाले होते हैं ये सुरक्षा करते हैं और उनको सोल्जर्स कहा जाता है। आंट लाइक बीज आर वेरी हार्ड वर्किंग। आंट मक्खियों की तरह बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। दे आर ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। साइंटिस्ट हैव ऑब्जर्व दैट लाइक ह्यूमन सम आंट्स ऑल्सो डू फार्मिंग। इंसानों की तरह आंट्स भी फार्मिंग करती हैं। वो छोटे छोटे पत्तियों को लेती हैं और नेस्ट बनाती हैं, नेस्ट तक लेके जाती है। देयर दे च्यू दैम अप वेरी नाइसली। उनको बहुत अच्छे से चबाती हैं। विद दिस च्यूड अप लीव्स दे मेक बेड्स ऑन विच अ काइंड ऑफ फंगस ग्रोज। इन पत्तियों के ढेर पर, जो चबाई हुई पत्ती होती है, इस पर बेड्स बनाते हैं जिसपे कि फंगस उगता है। इट्स सर्व एज फूड फॉर आंट्स, और इसको वो खाने की तरह इस्तेमाल करते हैं, इस फंगस को वो खाते हैं। इट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग टू नो दैट देयर आर आंट काउज नोन एज एफिड्स। जानकर बहुत हैरानी होगी कि काव आंट्स भी होती हैं। काव आंट्स को एफिड्स बोला जाता है, APHIDS, एफिड्स। ये काउज जो है एक मीठा सा ड्रिंक निकालती है अपनी बॉडी में से, जिसको हनी ड्यू बोलते हैं। मिल्क की तरह होता है ये भी। एन एफिड इज एज बिग एज अ लाउस। एक लीक की तरह, जो चींटी, वो सॉरी, जो जूं होती है
उसकी तरह की होती है ये एफिड। आंट्स कैच एफिड्स एंड टेक देम टू देयर नेस्ट। आंट्स जो है एफिड्स को इकट्ठा करती है और अपने नेस्ट तक लेके जाती हैं। दे कीप देम देयर एंड फीड देम, उनको लेके जाते हैं और उनको खूब खिलाते हैं। व्हेन दे वांट टू मिल्क देम दे स्ट्रोक द एफिड्स एब्डोमेन जेंटली विद देयर एंटीना। द एफिड गिव्स आउट अ स्वीट ड्रिंक लिक्विड विच द आंट्स ईट विद ग्रेट relish। जब उनको दूध पीना होता है तो वो उनके एब्डोमेन में से निकालते हैं अपने एंटीना के द्वारा और उसको वो पीते हैं। वो बहुत मीठा दूध सा होता है और उसको बहुत रैलिश मतलब ग्रेट इन्जॉयमेंट, बहुत मज़े के साथ पीते हैं उसको। साइंटिस्ट हैव ऑब्जर्व मेनी सरप्राइजिंग थिंग्स अबाउट द बिहेवियर ऑफ एंट्स। साइंटिस्ट ने आंट्स के बारे में बहुत अजीब सी चीज़ नोट करी। देयर आर आंट्स विच कीप अदर आंट्स एट स्लेव्स। कुछ चींटियाँ होती हैं जो दूसरी चींटियों को गुलाम बना कर रखती है, स्लेव माने गुलाम। दे अटैक द नेस्ट ऑफ स्मॉलर एंड वीकर आंट्स एंड कैरी सम ऑफ देयर एग्स। वो उनके ऊपर अटैक करती है, उनके नेस्ट में अटैक करती है वीक आंट्स के, और उनके अंडों को चुरा के ले जाते हैं। जब ये अंडों में से बच्चे निकलते हैं तो उनको वो अपना गुलाम बना देते हैं। बर्थ से उनको सिखाया जाता है कि उनको अपने मास्टर्स को ओबे करना है, उनके जो मालिक हैं उनकी बात माननी है, उनको सारा काम करना है कॉलोनी का। और कई बार उनको अपने मास्टर्स को अपनी कमर पे भी उठा के लेके जाना पड़ता है, पीठ पर। ये देखो ऐसे। Once a scientist observed a number of ants in a pit. There the ants had killed a big insect for food. एक बार एक साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि एक गड्ढे में आंट्स थी, उन्होंने एक बड़े इंसेक्ट को मार डाला था खाना उनको उसको खाने के लिए। उसको मार के उन्होंने तोड़ रखा था अलग अलग टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में, और उसको अपने पेट तक लेके जा रही थी। ईच आंट वॉज कैरिंग अ पीस अबाउट ट्वाइस इट्स ओन वेट। हर चींटी अपने से दुगुना वजन उठाए हुए थी। द ब्रेव आंट्स वेंट ऑन विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट बट नियर द टॉप ऑफ द पिट इट वॉज वेरी स्मूथ एंड स्लिपरी। तो जो ब्रेव आंट्स थी बिना रेस्ट के चले जा रहे थे, लेकिन जो गड्ढे के ऊपर का जो हिस्सा था बहुत स्लिपरी था और ये बार बार गिर जाती थी। जब भी वो ऊपर जाने की कोशिश करती गिर जाती थी। आफ्टर मेनी अटैम्प्ट्स ओनली वन ऑफ देम वॉज एबल टू रीच द टॉप। बहुत कोशिशों के बाद, अटैम्प्ट माने कोशिशों के बाद, बड़ी मुश्किल से वो ऊपर चढ़ी थी। दिस वन एट वंस इन्फॉर्म द अदर मेम्बर्स ऑफ द कॉलोनी एंड ब्रॉट दैम टू द एज ऑफ द पिट। इस अकेली ने उन सबको इन्फॉर्म किया और उनको खींचकर ऊपर तक लेके आई। देन अ रिमार्केबल थिंग हैपेंड। एक बहुत नोटिस करने वाली बात हुई। द आंट्स एट द टॉप स्टार्टेड क्लाइंबिंग डाउन इनटू द पिट। जो आंट थी वो वापस नीचे आना शुरू हुई और बैकवर्ड ईच हेल्ड द बैक ऑफ द आंट दैट वाज अबव इट। उसने हर चींटी ने दूसरे की पीठ पकड़ ली और उसको पकड़े ऊपर चढ़ती। इन दिस वे दे फॉर्म्ड एन आंट चेन विच स्लोली रीच द प्लेस वेयर द अदर एंड्स आर वेटिंग विद द लोड्स। और उन्होंने इस तरह से एक चींटियों की चेन बना ली जिससे कि वो वहाँ तक पहुँच गई जहाँ पे दूसरी चींटियाँ उनका इंतजार कर रही थी। नाउ दीज आंट्स ईजिली क्लाइम्ड अप द चेन एंड केम आउट ऑफ द पिट। अब ये आंट्स भी इजीली ऊपर चढ़ गए चेन को फॉलो करते हुए और पिट से बाहर आ गई, गड्ढे से बाहर आ गई। इससे हमें पता चलता है कि आंट्स कितनी ब्रेव, इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग और छोटी क्रीचर्स होती हैं। ब्रिस्कली का मतलब होता है फास्ट, क्विकली। डिफेंडेड मतलब प्रोटेक्ट करना, बचाना। रिमार्केबल, नोट वर्दी, याद रखने लायक। आंट्स आर मोस्टली फाउंड इन हॉट क्लाइमेट। आंट्स ज़्यादातर गर्म इलाकों में पाई जाती हैं। फीमेल आंट्स दैट स्पेंड देयर लाइफ लेइंग एग्स आर कॉल्ड क्वींस। फीमेल्स आंट्स जो ज़्यादातर अपने टाइम अंडे बिताती हैं उनको क्वींस कहते हैं। आंट काउज आर नोन एज एफिड्स। आंट काउज को एफिड्स बोलते हैं। जो आउटर जो होता है वो डिगिंग के काम आता है। क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट डू आंट्स कलेक्ट? आंट्स कलेक्ट फूड फॉर देमसेल्व्स टू ईट लेटर ऑन। आंट्स अपने लिए खाना इकट्ठा करते हैं जो वो बाद में खाती हैं। हाउ कैन यू से दैट आंट्स आर सोशल इंसेक्ट्स? आंट्स सोशल इंसेक्ट्स कैसे? आंट्स वर्क एंड लिव टुगेदर इन कॉलोनीज, सो वी कैन से दे आर सोशल इंसेक्ट्स। आंट्स एक साथ रहती हैं और काम करती हैं और कॉलोनीज में रहती हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये सोशल इंसेक्ट है। डिस्क्राइब द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन आंट। एंट का फिजिकल अपीयरेंस क्या है? अपर पार्ट ऑफ द आंट बॉडी इज थॉरेक्स कनेक्टेड बाय नेक लाइक पार्ट। बिटवीन थॉरेक्स एंड एब्डोमेन देयर इज थ्रेड लाइक वेस्ट। फीलर्स आर ऑन हेड टू स्मेल। 2 सेट्स ऑफ जॉज दे हैव। ऊपर का जो पार्ट होता है वो थॉरेक्स होता है, फिर नेक से कनेक्टेड होता है। फिर पेट और थॉरेक्स के बीच में एक थ्रेड लाइक वेस्ट होती है जिससे, और उनके पास फीलर्स होते हैं जिससे वो स्मेल करते हैं। 2 सेट्स ऑफ जॉज होते हैं उनके पास। ये हम पहले भी समझा चुके हैं। व्हाट डू द वर्कर आंट्स डू? वर्कर आंट्स क्या करती हैं? वर्कर आंट्स डू नॉट ले एग्स। वर्कर आंट्स अंडे नहीं देती, वो नेस्ट बनाती हैं, स्टोर फूड करती हैं, फूड को स्टोर करती हैं और ब्रिंग अप द यंग, बच्चों को पालती हैं। व्हाट इज एन एफिड? व्हाट डज इट डू? एफिड क्या होता है? एंट काउज आर नोन एज एफिड्स। आंट काउज जो होती हैं उनको एफिड बोलते हैं। ये एक स्वीट ड्रिंक देती हैं जिसको हम हनी ड्यू बोलते हैं।
शॉर्ट आंसर, नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ आंट्स, कितनी तरीके की आंट्स होती है? 14,000। बॉडी साइज क्या होता है? 0.2 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर। लाइफ स्पैन ऑफ मेल आंट्स, कितना टाइम वो जीती हैं? लाइफ स्पैन मतलब कितना टाइम जी पाती है? फ्यू मंथ्स, कुछ महीने। स्मॉलर एंड वीकर आंट्स कॉल्ड वर्कर आंट्स दैट ले एग्स, क्वींस। द हेड इन द अपर बॉडी, थॉरैक्स। ऑर्गन्स ऑफ स्मेल इन आंट्स, फीलर्स। कम्युनिकेट का क्या मतलब होता है? टू शेयर एंड एक्सचेंज आइडिया, अपने बात को अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करना। तो इसका सेंटेंस बनाना है, वी कम्युनिकेट विद फ्रेंड्स, हम अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं। स्लेव, वन पर्सन ओन्ड बाय अनदर पर्सन एंड हैड टू वर्क फॉर देम, एक पर्सन जो दूसरे द्वारा गुलाम बना लिया गया और उसको उसके लिए काम करना पड़ता है। नो वन इज स्लेव इन डेमोक्रेटिक कंट्री, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री में स्लेव नहीं है। ऑब्जर्व, नोटिस करना। आई ऑब्जर्व दैट यू आर नॉट स्टडिंग, मैंने ऑब्जर्व किया कि तुम पढ़ नहीं रहे हो। अटेम्प्ट, ट्राई टू डू समथिंग। अटेम्प्ट टू गेट सक्सेस, अटेम्प्ट टू गेट सक्सेस। relish, great enjoyment. They finished the meal with great relish. अब इसमें आपको सेंटेंस बनाना। दिस सूप इज़ वेरी हॉट, तो वेरी की जगह दिस सूप इज़ टू हॉट, आई कांट ड्रिंक इट। इट इज़ वेरी डार्क, आई कांट सी एनीथिंग। इट इज़ टू डार्क, आई कांट सी एनीथिंग। टू का मतलब बहुत ज़्यादा या भी। पीयूष इज़ वेरी जेंटल, ही वोंट हर्ट एनीबडी। पीयूष इज़ टू जेंटल, ही वोंट हर्ट एनीबडी। This sum is very difficult, I can't do it. This sum is too difficult, I can't do it. It is very surprising, it can't be true. It is too surprising, it can't be true. तो इसको हमें to यूज़ करना था। अब रीअरेंज करना है। The weather is too cool to go for swimming. He plays old toys. Carry heavy box. इसका सिर्फ आंसर बता रही हूँ मैं। Carry heavy box. You travel, young travel all. You alone travel young. You alone travel young. Mountain, climb high mountain. It play outside dark. ठीक है।